तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा। तो मैं सोच रहा था कि मैंने नई गाड़ी ली है, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा बहुत बड़ी। सीएनजी लगवा रहा हूँ, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी। ऑब्वियसली मैं सीएनजी लगा रहा हूँ माइलेज के लिए, जी जी। और परफॉर्मेंस भी मैटर करता है मेरे लिए। बट ऑब्वियस सी बात है। तो सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये है बलेनो 2023 का ये मॉडल है, और करीब एक महीने पहले हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल की थी। आज जो इस गाड़ी के ओनर हैं वो अपनी आरसी रिसीव करने आए हैं। इसमें हमने सीएनजी इंडोर्समेंट करा के दी है, ये आप देख सकते हैं। ये लिखा है पेट्रोल ऑब्लिक सीएनजी। तो मैंने सोचा एक गाड़ी का रिव्यू बना देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को लेके मार्केट में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई इस गाड़ी में जब हम सीएनजी किट इंस्टॉल कराएं, चाहे वो बलेनो हो, फ्रॉन्क्स हो, नई वाली स्विफ्ट हो या डिज़ायर हो, अगर हम उसमें सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हैं तो जो सीएनजी किट हम लगा रहे हैं या चूज कर रहे हैं वो कौन सी हो। 8 इंजेक्टर वाला सेटअप हो, 4 इंजेक्टर वाला सेटअप हो, ईसीएम कौन सा हो, एडवांसर कौन सा हो, स्टैटिक हो, पांडा हो, डायनामिक एडवांसर हो। बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस जो है मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है कंज्यूमर्स के अंदर कि भाई अगर हम अपनी गाड़ी में किट लगा रहे हैं तो कौन सी किट बेस्ट रहेगी जो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो, गाड़ी को भी नुकसान ना पहुंचाए, और जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाने के लिए वो वर्थ हो। बेसिकली जो पैसा आप खर्च कर रहे हो कि भाई मैं अपनी गाड़ी से बेस्ट एवरेज निकाल सकूं और मेरी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी खराब ना हो, वो किस वे में पॉसिबल है। तो ये बलेनो में एक महीने पहले जैसे मैंने आपको बताया सीएनजी लगाई थी हमने, आरसी पे एंडोर्समेंट हो गया है। करीब 1700-1800 किलोमीटर जो इस गाड़ी के ओनर है उन्होंने इस गाड़ी को चला दिया है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस गाड़ी में क्या प्लेसमेंट किया है, क्या लगाया है, कौन सी किट है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन किया। फिर एक बार ओनर से भी पूछेंगे कि भाई 1700-1800 किलोमीटर जो उन्होंने गाड़ी चलाई है तो उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, गाड़ी में उनको क्या परेशानियां आ रही है, एवरेज क्या दे रही है, बेसिकली सक्सेसफुल है कि नहीं, जो उन्होंने पैसा खर्चा किया है वो वर्थ है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन की क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बलेनो का इंजन बे है, और सेम यही इंजन जो है हमारा फ्रॉन्क्स में भी आता है। अगर आपके पास फ्रॉन्क्स है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, बलेनो चाहे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, सब में सेम यही इंजन है। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे की तरफ ये देख सकते हैं आप रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज होता है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे की तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं सीएनजी सिस्टम के। अब ये जो गाड़ी है ये 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है पेट्रोल पे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो इसमें इंजेक्टर्स लगाए हैं वो 4 हैं, मतलब सिंगल रेल है 4 इंजेक्टर वाले। तो बहुत से लोगों का जो ये माइंड में रहता है कि भाई कौन से इंजेक्टर वाला सेटअप हमें इस गाड़ी में कराना है। तो हम लोग जो करते हैं वो 4 इंजेक्टर वाला सेटअप करते हैं। अगर कस्टमर प्रेफर करेगा या कस्टमर चाहता है कि मुझे 8 इंजेक्टर वाला सेटअप चाहिए तो हम 8 इंजेक्टर वाला सेटअप भी करते हैं, मगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है और उसका गाड़ी की चाल पे और फ्यूल एफिशिएंसी पे जीरो बेनिफिट है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप पैसा तो एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे मगर गाड़ी की चाल में और एवरेज में आपको कोई फर्क नहीं मिलने वाला, चाहे आप 4 इंजेक्टर वाला सेटअप लगाओ या 8 इंजेक्टर वाला। ये कहने का मेरा रीजन क्या है, मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ये बात समझा चुका हूँ। देखिए जो ये 4 इंजेक्टर लगे हैं, अगर इसकी जगह 8 इंजेक्टर लगा होता तब भी जो इंजन को सीएनजी की क्वांटिटी चाहिए प्रॉपर कंप्लीट कंबस्शन के लिए वो उतनी ही जाती जितनी की 4 इंजेक्टर से जा रही है। तो जो आप 8 इंजेक्टर वाला सेटअप करा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ज्यादा प्रेशर से गैस जा रही है या ज्यादा क्वांटिटी में गैस जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इंजन को चाहिए वो 4 इंजेक्टर से भी लेगा, 8 इंजेक्टर से भी लेगा। अगर आप ज्यादा दोगे तो भी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी, और अगर 4 इंजेक्टर से कम गैस जा रही होगी तो भी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। सिस्टम को जितना रिक्वायरमेंट है फ्यूल का वो उतना ही लेगा, उससे ऊपर वो नहीं लेगा। अगर आप उससे ऊपर देंगे तो गाड़ी आपकी बेकार चलेगी। तो ये तो हो गई हमारी इंजेक्टर्स की कहानी। अब इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। ये जो ईसीएम है ये सेल्फ सफिशिएंट है गाड़ी के पेट्रोल वाले ऑटो इंजेक्टर्स को हैंडल करने के लिए। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइस नहीं लगाया जैसे हम पहले लगाया करते थे। तो ये नया लेटेस्ट ईसीएम आया है, ये सब चीज़ों को अकेला ही हैंडल कर लेता है। पहले हम लोग क्या करते थे, गाड़ी का सीएनजी का ईसीएम अलग होता था और एक एक्स्ट्रा 8 इंजेक्टर डिवाइस हम लगाते थे, तब जाके सीएनजी का सेटअप कंप्लीट होता था। मगर अब उस चीज़ की जरूरत नहीं है। ये सिंगल ईसीएम, ये सिंगल डिवाइस सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा ईसीएम। तो ये सारे पार्ट्स थे हमारे सीएनजी किट के। उसके अलावा जो हमने एड ऑन्स किए, ये हमारा सीएनजी फिल्टर है। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना।
ये हो गई हमारी वायरिंग की क्वालिटी। ये मारुति की वायरिंग है, ये हमारी की वायरिंग है। आप देख सकते हैं वायरिंग डिट्टो सेम मारुति जैसी है। और इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो कपलर्स के थ्रू किए हैं। आपने मेरी कई वीडियोस में मेरे को कहते सुना होगा कि भाई मैं कपलर्स को अवॉइड करता हूँ, सोल्डरिंग करता हूँ, मगर हमने इस गाड़ी में कपलर्स के साथ इंस्टॉलेशन किया। रीजन क्या है कि ये जो किट है उसमें जो कपलर्स हैं वो इनबिल्ट आते हैं, हमें कोई थर्ड पार्टी कपलर्स नहीं खरीदने पड़ते। जो ये वायरिंग हार्नेस आती है कंपनी से ही, जो सीएनजी किट की कंपनी से जो वायरिंग हार्नेस आती है उसमें कपलर्स इनबिल्ट आते हैं। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनमें कोई इशू नहीं आता कि भाई वक्त के साथ ढीले पड़ जाते हैं या गाड़ी में ढीलेपन की वजह से या कार्बन आने की वजह से जर्क और मिसिंग के इशू आते हैं। तो ये जो सेटअप है, ये जो ईसीएम है, ये जो ब्रांड की किट है, इसमें सब चीजें इनबिल्ट हैं। हमें बाहर से थर्ड पार्टी कुछ भी खरीद के हल्की क्वालिटी का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी गाड़ी में ये वाला सेटअप नहीं हो रहा, अगर आपके पास कोई और गाड़ी है और आप उसमें ये वाला सेटअप नहीं हो रहा, तो आप जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाएं तो कोशिश करें कि सोल्डरिंग वाली वायरिंग हो, तार कटे और सोल्डरिंग हो, उसका जो कनेक्शन होता है वो सारी जिंदगी इंटैक्ट रहता है, कोई इशू नहीं आता, कोई ढीलापन, कोई कार्बन, कुछ नहीं आता। तो ये तो हो गया मेरी वायरिंग की बात, कनेक्शंस की बात। अब आ जाते हैं एडवांसर पे। तो हमने इस गाड़ी में जो एडवांसर लगाया है ये है स्टैटिक एडवांसर। स्टैटिक एडवांसर के साथ ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई पांडा का एक नया एडवांसर आया है या डायनामिक एडवांसर आया है। देखिए, लगाने को आप कुछ भी लगाओ, आपका इंस्टॉलर अगर आपसे कह रहा है कि भाई ये लगा दो, मगर लगाने के बाद उसको वो सेट नहीं कर रहा, ट्यून नहीं कर रहा, तो आप उसमें कुछ भी लगा लो, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। अगर आपका इंस्टॉलर स्टैटिक एडवांसर लगा रहा है, जैसे कि हम ये स्टैटिक नॉर्मल स्टैटिक स्पाइडर का एडवांसर लगाते हैं, आप देख सकते हैं स्पाइडर का एडवांसर है, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग मोटोजेन यूज करते हैं, हम भी मोटोजेन यूज करते हैं। ये पोलैंड गैस का है, वो डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर, जो भी होता है सब बढ़िया होते हैं ये, अगर इनको सही से ट्यून किया जाए। तो हम लोग ये एडवांसर लगाते हैं। कोई अगर पांडा लगाता है मगर एडवांसर को ट्यून नहीं करता तो कोई फायदा नहीं उस एडवांसर का। हमारे बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जिनमें सीएनजी का सेटअप कहीं और से हुआ होता है, पांडा लगा होता है, डायनामिक एडवांसर लगा होता है, मगर गाड़ी ठीक चली नहीं रही होती, क्योंकि जो इंस्टॉलर है उसको ट्यून करना नहीं आता, वो बस लगा के टांग देते हैं और गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करा रहे हैं, एडवांसर जरूर लगाएं। बहुत से इंस्टॉलर एडवांसर लगाने से बचते भी हैं कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है या 8 इंजेक्टर की गाड़ी है, या आपकी किट इतनी अच्छी है इसमें एडवांसर की जरूरत नहीं है, या मैं ट्यूनिंग ऐसी कर दूंगा कि एडवांसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक घुमाने वाली बात है। अगर आपका इंस्टॉलर ऐसी बातें कर रहा है तो आप समझ जाओ उसको लगाना नहीं आता या उसको उसकी ट्यूनिंग नहीं आती, तभी वो बच रहा है एडवांसर लगाने से। तो ये तो हो गई हमारी सारी कहानी एडवांसर की। बाकी फिटिंग आप देख सकते हो, हर चीज बहुत ही सलीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से हम लोगों ने इंस्टॉल की है। कुछ भी चीज आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी कि कुछ भी कहीं भी लटका दिया कि तारे को जंजाल फैला हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इंजन पे। अब एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें लगाया है रेयर फिलिंग नोजल। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार बोनट ना खोलना पड़े तो आप इस गाड़ी में रेयर फिलिंग नोजल भी लगा सकते हैं, अच्छी खासा स्पेस है। और जहां तक कि बूट स्पेस की बात करें तो कंपनी फिल्ड से भी अच्छा बूट स्पेस आपको मिलता है। कंपनी फिल्ड में तो क्या होता है ना, सिलेंडर नीचे की तरफ होता है और यहाँ पीछे की तरफ स्टेपनी खड़ी जाती है, आपके पास सामान रखने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। पाइप वाला इसमें हमने स्टैंड लगाया है, 12 किलो का इसमें सिलेंडर है, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है और साथ में डक्टिंग भी है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। सिलेंडर का स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है। तो अब एक बार ओनर का भी फीडबैक ले लेते हैं कि भाई उन्होंने अपनी गाड़ी को 1700-1800 किलोमीटर चला दिया है। तो सर 1700-1800 किलोमीटर आपने अपनी गाड़ी को चलाया, बलेनो को, और आपकी गाड़ी है गाजियाबाद की जी। आरसी पे भी आपका काम महीने भर में हो गया सारा। गाड़ी में जो हमने काम किया, काम कैसा लगा आपको? नहीं, ट्रॉली सेइंग आने से पहले 100 चीज़ें होती हैं हमारे पास कि इंस्टॉलेशन कैसी होगी, वेंडर कैसा होगा। हम भी सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही आए हैं। जी जी। तो आने के बाद ही पता पड़ा, जब हमारे जो आपके जो भी सपोर्टिव हैं, जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे थे, जी तो हमने लाइव देखा है सब कुछ। हम वहीं मौजूद थे, ऐसा नहीं गाड़ी छोड़ के कहीं और चले गए। जी जी। तो हमने लाइव देखा है इंस्टॉलेशन, क्या केयरफुली हर चीज़ की गई है, अच्छे से ध्यान रखते हुए हर चीज़ जो जितना बेस्ट हो सकता है वो उन्होंने बेस्ट किया है। और बिहेवियर भी बिल्कुल वेल बिहेवियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात आती है अगर परफॉर्मेंस की, तो जब मैं यहाँ आया था तो मैं भाई से पहले बोल रहा था कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीएनजी का बहुत गंदा रहा है। मेरे पास पहले भी 2 गाड़ियाँ थी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने नई गाड़ी ली है, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा बहुत बड़ी, सीएनजी लगवा रहा हूँ, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी। ऑब्वियसली मैं सीएनजी लगा रहा हूँ माइलेज के लिए, जी जी। और परफॉर्मेंस भी मैटर करता है मेरे लिए। बट ऑब्वियसली बात है। तो जब चलाई
और जब मैं जा रहा था इंस्टॉलेशन कराने के बाद भैया ने कहा था बेफिक्र रहो, इसका एवरेज बहुत, माइलेज बहुत अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। बट होता है ना कि कह दिया, सुन लिया, ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। लेकिन लिटरली जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे ऐसा डाउट था कि मेरी सीएनजी पे नहीं चल रही है, मुझे फिर से आना पड़ेगा, पेट्रोल पे जा रहा हूँ मैं। हाँ मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ ना कुछ, ये पेट्रोल पे चल रही है पक्का। और मेरा टैंक फुल था और मैं अपना टैंक देख रहा था कि अगर पॉइंट कम हुआ ना तो समझो मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, ये दिक्कत चल रही है कुछ ना कुछ। लेकिन फिर बाद में पता पड़ा कि हाँ भाई ये लिटरली जेन्युइन चल रही है हमारी सीएनजी पर ही, और बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दिया है। और पिकअप में और परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं रिसेंटली खाटू श्याम होके आया था तो पिकअप में लग ही नहीं रहा है। कोई अगर मेरी गाड़ी चलाएगा ना, अगर ये बोल दे कि हाँ ये सीएनजी पे चल रही है। और जो मेरी पहली कार थी ना, जो इओन थी पहली, i20 थी, उसमें 19-20 का नहीं 15-20 का फर्क था, और इसमें मैं 19-20 का कह सकता हूँ, लेकिन 19-20 भी नहीं है मेरे लिए तो। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, और इंस्टॉलेशन आपसे सब चीज़ से बेस्ट रहा है मेरा तो। एवरेज अभी फिलहाल आपको क्या दे रही है? जैसे गर्मियां हैं, अभी क्या दे रही है? अभी मैं अब रिसेंटली बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, मैंने 800 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है। और मैं खाटू श्याम गया था, मैंने फुल कराई है टोटल अभी तक 800 ही चलाई है आपने सीएनजी पे? 1800 सॉरी 1800 में अभी 1800 सॉरी 1800 चलाई है। और उसमें जो है जो निकल के आया है ये, तो इसमें मैंने फुल कराई है, 267 किलोमीटर चली है, 8.5 सीएनजी, 8.5 किलो में 267 8.5 इसमें फुल हो जाती है। हाँ हाँ 8.5 से ऊपर नहीं जाती, और कभी कभार 8.4 भी रह जाती है। तो 8.5 में सीएनजी में इसका जो माइलेज आया है 267, वो तब आया है जब मेरा सीएनजी में आ चुका था। ऐसा खत्म नहीं हुआ था? इसने बीप नहीं किया था, ये खत्म नहीं हुई थी। तो मुझे लग रहा था 197 पे इसकी रेड ब्लिंक जो लाइट थी वो आ गई थी, मुझे बस ये था कि अब खत्म होगी, अब खत्म होगी। 220 एक्सपेक्ट करा था, फिर 230 एक्सपेक्ट करा था, ऐसे करते करते ये 267 गई, और उसके बाद सीएनजी पंप आ गया। तो मे भी 10-15 किलोमीटर और चलती है, 5 चलती। हाँ, तो उस हिसाब से एवरेज 31 पॉइंट समथिंग आया, तो मोटा मोटा। लेकिन मैं इस एवरेज से बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि बियॉन्ड दी एक्सपेक्ट आया था ये। मुझे था कि 28 भी आ गया मेरे लिए बहुत है, 27 आ गया बहुत हाईवे में, बट 32 31 निकालना, और उसके बावजूद भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये खत्म हो गई, क्योंकि सीएनजी पंप आ चुका था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो सर हमारा सेटिस्फाइड है। देखिए बहुत सारी हमारे पास गाड़ियां आती हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के पीछे बताया, इसमें सब कुछ लगा हुआ होता है, मगर कमी कहाँ रह जाती है? या तो फिटमेंट में कमी होती है या ट्यूनिंग में कमी होती है। देखिए सीएनजी किट सारे वेंडर्स के पास सेम ही होती है। हम कोई अनोखी किट नहीं लगा रहे कि हमारे पास कोई अनोखा कोई सप्लायर है जो हमें अलग सी कोई किट दे रहा है। सबके पास सेम यही किट होती है। फर्क हो जाता है कि आपका प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है किट का, और लगने के बाद आपको उसको कैलिब्रेट कैसे करें। आपको अगर गाड़ी का पोटेंशियल पता है, उस अपनी किट का पोटेंशियल पता है, तो आप दोनों को मैच कर सकते हो, आपस में सिंक करके बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी अपनी गाड़ी से निकाल सकते हैं। मगर बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट बोलना जरूरी है, जैसे हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि भाई आपके यहाँ हमें किट लगवानी है, कितने पैसे लगेंगे? तो हम बताते हैं भाई फला फला इतना पैसा लगेगा लमसम। तो कहता अरे वहां तो इतने की लग रही है, और यूं और वो, आपके काम में क्या फर्क है? तो देखिए किट में फर्क नहीं होता, किट सब जगह सेम है। जैसे मैंने बताया सिलेंडर भी हर जगह सेम है। मेन होता है जो आपके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, आप किस तरह से उसको प्लेसमेंट कर रहे हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है, आपके पास जो स्टाफ है वो कितना ट्रेंड है, उनको कितनी अच्छी नॉलेज है गाड़ियों की। ऐसा नहीं सीएनजी किट की भाई इस तरफ से तार जोड़नी है, ये करना वो करना है, वो लगा दिया। गाड़ी की भी नॉलेज जरूरी है कि भाई मैं जिस गाड़ी में काम कर रहा हूँ उसके इन एंड आउट्स कैसी है, उसकी चाल कैसी है, उसका गाड़ी का इंजन का पोटेंशियल बिहेवियर कैसा है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। इसी वजह से जो है आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे आपको कम से कम में भी लगाने वाले मिल जाएंगे, उनकी फिटमेंट आप देख सकते हैं कैसी होती है, और महंगे से महंगे लगाने वाले देख सकते हैं। तो जो सस्ते में लगवाता है वो हमारे पास बाद में आता है कि भाई देख लो यार वो मैंने, मेरे पापा ने लगवा दी थी, मेरे बड़े भाई ने लगवा दी, मुझे पता नहीं चला, मैं कहीं गया हुआ था लग गई, तो आप इसे सही कर दो। तो ये वाली स्टोरीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं। तो खैर इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। और जैसे कि सर ने बताया एवरेज का मेन फैक्टर डिपेंड करता है आप गाड़ी को चलाते कैसे हो। अगर आप आराम से गाड़ी को चलाते हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप हर वक्त एक्सीलेटर पे खड़े रहते हो और भगाते रहते हो तो देखो पेट्रोल पे भी नहीं देगी, सीएनजी पे भी नहीं देगी, डीजल पे भी नहीं देगी। तो आपकी ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक कंडीशन बहुत निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी एवरेज कैसी देगी।
मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मैं सीएनजी लगाना चाहता हूँ, क्या एवरेज मिलेगी? तो देखिए, आपका जो पेट्रोल पे एवरेज आ रहा है उस पे आप लमसम 60 to 70% ऐड ऑन कर लो कि इतना आपको सीएनजी पे मिलेगा। और अगर आप बहुत स्मूथ गाड़ी चलाते हो तो ये जंप आपको 100% तक का भी मिल सकता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे पास 10-12 की एवरेज उनको पेट्रोल पे देती है, वो 22-22, 24-24 का सीएनजी पे निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करती है कि आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हो और आपका जो ट्रैफिक कंडीशन है वो कैसा है। तो खैर सर हमारे सेटिस्फाइड है और गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अपने दिमाग से सारे डाउट्स निकाल दीजिए। 4 इंजेक्टर, 8 इंजेक्टर, कौन सा एडवांसर, आपको चूज करना है एक अच्छा इंस्टॉलर। आपको इंस्टॉलर पे ट्रस्ट करना है, उस पर फेथ करना है। वो आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा है। जरूरी नहीं है आप मेरे से ही लगवाओ, मगर आप जिस भी इंस्टॉलर के पास जा रहे हो आप उस इंस्टॉलर के पास उसके एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी गाइडेंस लेने के लिए जा रहे हो। क्योंकि आप सीएनजी लाइन में एकदम नए हो, या तो आपको नॉलेज कम है या है भी तो लेटेस्ट चीज़ों के बारे में नहीं है। तो आप अपनी तरफ से उस पर चीज़ें ना थोपते हुए उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए भाई मेरी गाड़ी में आप सीएनजी लगा रहे हो, बेस्ट गाड़ी मेरी परफॉर्म करनी चाहिए, पार्ट्स आप जो भी यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और मेरी गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए, प्रॉब्लम फ्री चलनी चाहिए। तो आप ये सिर्फ इंस्टॉलर पे छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो और अपना आराम से बैठ के आप अपनी गाड़ी का काम इंजॉय करें। और जब गाड़ी में लग जाए तो फ्यूल एफिशिएंसी से आप इंजॉय करें, उस पैसे को बचाएं, अपने ऊपर यूटिलाइज करें। तो खैर, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी कोई भी सर्विसेज चाहिए, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।